नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज के डेट में हर जगह पे डे बाय डे कहीं ना कहीं आपको फायर के इंसिडेंट मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग में जब फायर इंसिडेंट होता है। आप मोस्टली देखेंगे दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, नोएडा या बहुत अदर सिटीज़ में आप देखेंगे कि जो हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लगता है, जो मोर देन 15 फ्लोर से ऊपर है, 10th फ्लोर से ऊपर है, जो आज की कल्चर चल रहा है, जो सोसाइटी में जो अर्बनाइजेशन का जो आप चल रहा है, बिल्डिंगों का जो आप कल्चर चल रहा है देख रहे हैं, वो बहुत एक मेजर चैलेंज होने वाला है। और मेजर चैलेंज है फायर फाइटिंग के लिए। ख़ास तौर से जब उस बिल्डिंगों में उस फ्लोर में आग लग जाता है तो सडनली अगर मान लीजिए कि 9th फ्लोर पे आग लगता है, तो अगर उसके ऊपर पहुंचता है 10th फ्लोर, 11th फ्लोर और ऊपर, तो फायर फाइटिंग करते समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग देखते हैं, सडनली उस समय क्या होता है कि वहाँ की जो फायर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर सही तरीके से उतना रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो इमीडिएट बेस पे क्या होता है, फायर टेंडर को कॉल किया जाता है, फायर डिपार्टमेंट आता है टेंडर लेके। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरीके के हाई राइज बिल्डिंगों में कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग करते समय बहुत सारे आपको गैप्स मिलेंगे। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, सही तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम का अपग्रेड नहीं होना। बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे अभी देखा आपने गाज़ियाबाद में फायर टेंडर तो पहुंच गया, लेकिन पता चला कि उस फ्लोर लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ हाइड्रोलिक या लेडर या कुछ इस तरह का एक्सटेंशन सिस्टम नहीं है कि जल्दी से जल्दी उसको रीच आउट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये सारी मेजर चैलेंजेज हैं। बहुत काफ़ी फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे मोस्टली कि उसमें तो मैंने ये भी देखा कि एक बंदा, जो कुछ लोग मिल करके उसको बुझा रहे हैं, जो 15 से 20 mm का पाइप है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक एक्सेस नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। फायर जो है डे बाय डे बिकमिंग ए मेजर चैलेंज फॉर द फायर फाइटिंग। तो मैं हमेशा आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में ही बताया हूँ कि दो चीज़ों पे ज़रूर वर्क करना होना चाहिए। एक तो प्रोएक्टिव का नहीं होना, दूसरा फायर सेफ्टी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का फेल्योर होना। क्योंकि उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस जो है, इक्विपमेंट अभी अपग्रेड करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जा कर के आने वाले समय में सही तरीके से फायर फाइटिंग सेफली कर सकते हैं। नहीं तो ये डे बाय डे क्या है, बिकमिंग है। तो अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे बहुत चैलेंजेज है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है तो सही तरीके से एक्सेस हो सकेगा, वहाँ से फायर फाइटिंग कर सकता है आदमी। तो ये ज़रूर इंश्योर रखें। बहुत सारे जगहों पर मैं देखता हूँ कि सही तरीके से फायर फाइटिंग का जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पहुँचने से नहीं है, रिसोर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रेन पर्सन के साथ साथ। और अगर टाइम से आप पहुँचते हैं तो रिसोर्स इज़ द मेजर जो है सोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए।